नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम की। जो हमने प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है उसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये सेम उसी तरीके से जैसे तुम फ्लो शीट बनाते थे ना पहले, कि कोई भी प्रोसेस है, रॉ मटेरियल हम ले लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो बीच में किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को तो हम बोलते थे फ्लो शीट। जबकि कंट्रोल वाले पैरामीटर की फॉर्म में हम क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ब्लॉक्स की फॉर्म में क्यों, ब्लॉक्स की फॉर्म में बनाना किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, तो देखो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट स्टैटिक और डायनेमिक प्रोसेस कंट्रोल विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल और एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल और एल्जेब्रिक इक्वेशन के द्वारा हम ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक को दिखा सकते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो कि भी क्या इक्वेशन होगी। बस सिर्फ याद रख लेना कि हर जो ब्लॉक होगा उसको हम डिफरेंशियल और एल्जेब्रिक इक्वेशन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मेन पर्पज क्या होगा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का, एनालाइज एज द इंटरेक्शन ऑफ स्मॉलर एंड सिंपलर सब सिस्टम। देखिए एक पूरा बड़ा सिस्टम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि वो कन्वीनियंट रहे टू रिप्रेजेंट द कंट्रोल सिस्टम बाय मीन्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ताकि वो देखने में आसान रहे, कन्वीनियंट रहे, हम अच्छे से पता लग सकें कि पहले क्या प्रोसेस हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है। तो ब्लॉक डायग्राम की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसे होती है, वो देखो। सबसे पहले ये होती है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, जो तुम्हें दिख रहा है पूरा का पूरा ये। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। जो अभी पहले तुमने जो 3 एग्जाम्पल किए थे उनको हम इसी फॉर्म में दिखा सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है ये ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, वो चीज़ देखो। सबसे पहले आती है टी आई, यहाँ से डिस्टर्बेंस। तुम देखते थे भी इनिशियल जो टेम्परेचर होता है कोई भी चीज़ हमारे, जो हमने हीट एक्सचेंजर लिया था, हीट एक्सचेंजर के अंदर कोई भी स्टीम आ रही थी जिसका टेम्परेचर क्या था, टी आई। तो ये वो है कि इनिशियल टेम्परेचर टी आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस और लोड की। उसी की वजह से डिस्टर्बेंस होगी। अगर मान लो कोई स्टीम आ रही है, उसका कुछ टेम्परेचर है, थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो स्टीम आ रही है, या प्रेशर चेंज हो रहा है, किसी चीज़ में चेंज आ रहा है, तो उसी की वजह से डिस्टर्बेंस आएगी हमारे सिस्टम के अंदर। तो जो इनिशियल है उसको हमने क्या मान लिया, टी आई टेम्परेचर यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस या लोड। उसके बाद वो चला जाता है प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस मतलब कोई भी चीज़ जो हम ले रहे हैं, यानी कि हीट एक्सचेंजर हमने ले लिया या कोई टैंक लिया है, तो वो सारा का सारा क्या हो जाता है, हमारा प्रोसेस। और प्रोसेस से जो हमारा टेम्परेचर निकलता था वो क्या होता था, आउटपुट टी। ये वाला देखो, इतना ही प्रोसेस है ना, वो सारा का सारा जो हम दिखाते थे पहले स्टार्टिंग में। क्लियर है ये बात। ठीक है, इसको जो टेम्परेचर आता है टी, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल या प्रोसेस वेरिएबल। क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल या प्रोसेस वेरिएबल। यानी जिस टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना होता है, इस टेम्परेचर का हमें वैल्यू क्या चाहिए कि टी ही होना चाहिए, कंट्रोल्ड वेरिएबल, इतनी ही वैल्यू चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल। तो वो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करने पड़ता है, देखो हम क्या करते थे। सबसे पहले जो टेम्परेचर होता था हीट एक्सचेंजर के अंदर, जो ये बाहर निकल रहा है, इस टेम्परेचर को हम क्या करते थे, मेज़र करते थे। टेम्परेचर को सबसे पहले क्या करना पड़ता था, मेज़र। तो मेज़र किससे, किसकी हेल्प से करते थे हम, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते थे, सेंसर की हेल्प से करते थे। ठीक है, ये सेंसर बोल दो या ट्रांसड्यूसर। तो ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से टेम्परेचर क्या कर लिया, मेज़र कर लिया, एक मेजरिंग एलिमेंट और सेंसर मेजरिंग एलिमेंट लगा के, मेजरिंग एलिमेंट या वो सेंसर भी हो सकता है और ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है। टेम्परेचर मेजर करना हो तो टेम्परेचर मेजर एलिमेंट आ जाएगा, लेवल मेजर करना हो तो लेवल मेजरिंग एलिमेंट आ जाएगा, प्रेशर मेजर करना हो तो प्रेशर मेजरिंग एलिमेंट। और जो यहाँ से टेम्परेचर आउटपुट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू टी एम। टी के नीचे एम है, ये यहाँ पर याद कर लेना, यहाँ पर टी के नीचे आई है, यहाँ पर टी है, और ये टी के नीचे एम है, यानी मेजर्ड वेरिएबल। जो मेजर हमने वैल्यू कर ली है उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर्ड वेरिएबल। ये था कंट्रोल्ड वेरिएबल। ध्यान रख लेना वेरिएबल अलग अलग होते हैं, ये कंट्रोल्ड वेरिएबल, ये जो वैल्यू हमने मेजर करी है ये मेजर्ड वेरिएबल। और यहाँ पर जो था ये था टी आई था, डिस्टर्बेंस और लोड। ठीक है, अब जो मेजर्ड वैल्यू कर ली है, उस मेजर्ड वैल्यू को हम क्या करते थे, ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट कराते थे। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ कर दिया इसके बाद, एक ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, इस वैल्यू को, जो मेजर्ड वेरिएबल की वैल्यू थी, इस मेजर्ड वेरिएबल वैल्यू को ट्रांसमिट कर देगा किसके पास, कंपेरेटर के पास। अभी देखो कंपेरेटर क्या होता है, हम पहले देखो कंट्रोलर यूज़ कर लेते थे। मोस्टली क्या होता है, कंट्रोलर और कंपेरेटर एक ही पार्ट होते हैं, बट यहाँ पे हम अलग दिखा देते हैं। कंपेरेटर का काम क्या होता है, कंपेयर करना, एक तरीके से कंट्रोलर का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो कंपेयर करेगा किसकी वैल्यू को, जो यहाँ से तुम्हारी, देखो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, जो यहाँ से मेजर्ड वैल्यू की मेजर्ड वेरिएबल की वैल्यू आई है टी एम जो आई है, उसको कंपेयर कराएगा किसके साथ, सेट पॉइंट के साथ। ये देखो ये क्या है, सेट पॉइंट। और सेट पॉइंट को हम डिनोट करते हैं हमेशा टी के नीचे आर से। किसके नीचे, टी के नीचे आर से। तो एक एरर सिग्नल जनरेट कर देगा वो यहाँ पर, और वो एरर सिग्नल किसके इक्वल होगा, एरर सिग्नल टी ई इज इक्वल टू टी, जितनी हमें वैल्यू आई चाहिए थी, टी आर माइनस टी एम। ये देखो ये प्लस का मतलब टी आर की वैल्यू को हमने प्लस ले रखा, माइनस मतलब इधर से जो वैल्यू है उसको माइनस। तो ई इक्वल टू एरर जनरेट कर देगा किसके इक्वल होगा, वो टी आर माइनस टी एम के।
ये एरर किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर देखेगा भाई हाँ कि इतना एरर आ रहा है हमारा, तो वो किसके पास सिग्नल भेजेगा। उसके बाद मेन काम किसका होता है, कंट्रोलर का, कंट्रोल करने का काम। ठीक है, मेन ब्रेन होता है हमारा, ये चीज़ याद रख लेना, मेन ब्रेन होता है हमारा कंट्रोलर। ठीक है, किसी भी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का। तो वो एरर सिग्नल भेजेगा मेन किसके पास, देखो जितनी प्रोसेस हमने की उसके बाद वो भेजता है किसके पास, वाल्व के पास, कंट्रोल वाल्व के पास। जो वाल्व होती है, कंट्रोल वाल्व होती है, उसको हम बोलते हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। मेन काम क्या होता है फाइनल कंट्रोल करने का, वाल्व का ही होता है। वाल्व का बोल दो या कंट्रोल वाल्व का बोला कि होती, वो तो या तो ओपन हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी। वो क्या पार्ट होता है हमारा, फाइनल कंट्रोल, मेन काम करने का कंट्रोल आगे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, और उसके बाद ही चली जाएगी आगे हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारा का सारा था तुम्हारा क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जो हमने पहले लिया था, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम ऑफ स्टिर टैंक हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में हम क्या करते थे भाई, इधर से हीट आती थी, फ्लो आया था टी आई। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर टी चाहिए था, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ये सारा मैं पहले समझा चुका हूँ। तो इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, इसकी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये देखो ये डिस्टर्बेंस है यहाँ पर टी आई, जो डिस्टर्बेंस आई। ठीक है, जो प्रोसेस था हमारा उसके अंदर क्या है, स्टिर टैंक हीट एक्सचेंजर है, उसका टेम्परेचर हमें क्या चाहिए था टी। ये वो क्या हो गया, कंट्रोल वेरिएबल। अब इसको हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे पहले किसी मेजरिंग एलिमेंट से, टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट सेंसर या ट्रांसड्यूटर से। जो टीएम की मेजर्ड वेरिएबल की वैल्यू आई उसको टेम्परेचर टी टेम्परेचर ट्रांसमिट से हमने ट्रांसमिट कर दिया किसके पास, कंपेरेटर के पास। कंपेरेटर उसको कंपेयर करेगा किसके पास, सेट पॉइंट से। और जो एरर जनरेट होगा, एरर भेज देगा किसके पास, टेम्परेचर कंट्रोलर के पास। एरर यानी कि टी आर माइनस टी एम, कंपेरेटर के पास, टेम्परेचर कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, उसको भेज दे, सिग्नल को भेज देगा वाल्व के पास। वाल्व अकॉर्डिंगली हमारी क्लोज या ओपन हो जाएगी, रो कर देगा आगे सिग्नल। तो ये सारा का सारा है तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अगला टॉपिक अगले वीडियो में।